होगी शांति। अब जहाँ तक पूरा वर्षा लेने की बात है, आप ये देखिए कि अगर बाबा से वर्षा लेने की बात हो सिर्फ, तो ऐसे तो बाप से हर एक बच्चे को वर्षा मिलता ही है, हर कोई हकदार है। और आमतौर से कानून तो यही है कि बाप हर एक बच्चे को बराबर का वर्षा देता है। अगर नहीं देता है तो लोग भी उसको कहते हैं कि इस बच्चे को इसने कम दिया है। बच्चे की भी शिकायत रहती है उस पिता के प्रति, अगर वो उसको पूरा वर्षा न दे, एक को अधिक दे दूसरे को कम दे, तो वो भी कहता है कि पिताजी का मेरे से प्यार कम है। ये आपको मालूम ही है। तो क्या सिर्फ बाप से वर्षे की बात है? केवल ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा समझते रहेंगे तो मेरे ख्याल में गफलत में रहेंगे, नुकसान कर बैठेंगे। सिर्फ बाप से वर्षे की बात नहीं है। ये बाप संसार के जो लौकिक पिता हैं उनसे अद्भुत है, न्यारे प्रकार का पिता है। ये सदगुरु भी है, शिक्षक भी है। इसके तीनों पार्ट हैं, एक साथ तीनों पार्ट चलते हैं बहुत दफा। इसलिए वर्षा तीनों से लेना है। ये कहावत मशहूर है कि बाप से वर्षा मिलता है, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं कि सदगुरु से भी वर्षा मिलता है। ये जो सन्यासी लोग हैं ये किससे वर्षा लेते हैं? जो इनका गुरु होता है उससे वर्षा लेते हैं। जो भी कुछ इनको मिलता है, जिस मुक्ति की ये कोशिश करते हैं या जो महान बनने का यत्न करते हैं, ज्ञान की जो प्राप्ति या भक्ति में आगे बढ़ने का जो पुरुषार्थ करते हैं, वो समझते हैं कि गुरु कृपा से होता है, वो गुरु शिष्यों को देता है। ऐसे ही जो टीचर है, टीचर से भी वर्षा मिलता है। अगर आपको ये तीनों बातें ख्याल में रहेंगी तभी पूरा वर्षा ले पाएंगे, वरना पूरा वर्षा नहीं ले पाएंगे। सिर्फ अगर ये सोचेंगे कि बाप से वर्षा मिलता है तो फिर तीनों वर्षा नहीं ले पाएंगे। आपने देखा होगा कई ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार ज्ञान में ऐसे हैं जिनका जो वरिष्ठ बहन भाई हैं उनके साथ बड़ा नजदीक का संबंध है, उनके बड़े लाडले हैं और उन पर जिम्मेवारियां भी रखी जाती हैं, वो कार्य भी करते हैं। लेकिन योग लगाने में, मुरली पढ़ने में, अपना पुरुषार्थ करने में थोड़ा बहुत अन्य लोगों से वो कुछ मात्रा में कम ध्यान देते हैं। तो आप खुद ही महसूस करते होंगे कि फलां बहन या फलां भाई, फलां बड़ी बहन या फलां बड़े भाई के नजदीक हैं, लेकिन इनका जीवन तो कुछ और टाइप का है। ऐसा आपको देखने में आता होगा। तो आप क्या समझते हैं कि उनको पूरा वर्षा मिल जाएगा? पूरा वर्षा तो नहीं मिलेगा। बाहर से तो मिल जाएगा क्योंकि वो कुमारियां और कुमार बन गए। बाप तो हर एक को वर्षा देने आया ही है। मुक्ति का वर्षा तो हर एक को मिल जाएगा, लेकिन जो जीवन मुक्ति रूपी वर्षा है वो तो नहीं मिलेगा सबको। वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिल जाएगा। परम धाम में या ब्रह्मलोक में अपने उस पारलौकिक घर में लौटने की जहां तक बात है, वो तो बाबा ने सबसे वायदा किया हुआ है कि मैं आपको ले चलूंगा। शांति तो मिल जाएगी और जैसे कैसे जो बाप के गुण हैं थोड़े बहुत वो भी आ जाएंगे, लेकिन बाकी जो सारी प्राप्तियां हैं वो तो नहीं होंगी। कई लोग आपने देखा होगा ज्ञान में बहुत तेज हैं, उनको को कल्प की आयु 5000 वर्ष है, वो समझाने में बहुत निपुण है। ये समझाना है गीता का भगवान कौन है, बड़ा जटिल विषय है, उसको वो सुगमता से समझा देंगे। कोई वाणी में से प्रश्न पूछो, उत्तर ठीक दे देंगे। भाषण करना हो बड़ा अच्छा करेंगे, लेकिन सहनशीलता नहीं है, सेंसिटिव है, थोड़ी थोड़ी बात में महसूस कर जाते हैं, रो पड़ते हैं, आपने देखा होगा। तो आपको आश्चर्य होता होगा कि अभी तो इस बहन ने सहनशीलता पर अच्छा भाषण किया था और इसमें स्वयं तो सहनशीलता है नहीं। तो आपने देखा होगा कि वो भाषण करने में तो प्रवीण है, लेकिन वो गुण तो धारण हुआ नहीं। और दूसरों को कहेंगे सब सेवा करनी चाहिए, सेवा तो एक समान है, मार्क्स एक जैसे मिलते हैं। अगर उनको कहो कि आज आप जरा झाड़ू लगा दो और कोई नहीं है,
तो समझें कि मैं तो भाषण करने वाली बहन हूँ, सीनियर बहन हूँ, मैं क्यों झाड़ू लगा दूं, झाड़ू कोई दूसरा लगाए। अगर सब सेवा एक समान है और हमने तन मन धन से सेवा करनी है और हमको ये बताया जाता है कि साकार रूप में बाबा इतने वृद्ध होने के बावजूद भी वो शारीरिक रूप से भी सेवा करते थे और ये कहते थे कि मेरा तन भी सफल हो, ये भी सेवा में लगे, हड्डी हड्डी लगे, दधीची ऋषि के समान, और ये तो कुछ स्थूल काम तो करने को तैयार नहीं है। ये समझती है कि ये घटिया काम है और केवल भाषण करना, एसएमएल कोर्स कराना या योग शिविर कराना या शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन पर लेक्चर झाड़ देना, यही एक बहुत बड़ी सेवा है। कोई वीआईपी है उसको प्रदर्शनी दिखा देना, तो इसका भाव कुछ और है, तो वो धारण तो हुआ नहीं उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी पूरा वर्षा मिलेगा नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना इस बात को, वर्षा पूरा किसको मिलेगा? जो तीनों से पूरा वर्षा लेगा। अब तीनों से पूरा वर्षा किसको मिलेगा, ये समझने की जरूरत है। लेकिन पहले पहले तो एक महत्वपूर्ण बात बुद्धि में अच्छी तरह से बिठा दीजिए कि सिर्फ बाप से वर्षा नहीं मिलेगा, बल्कि टीचर और सदगुरु से भी मिलेगा। इस पॉइंट को मिस नहीं करना। अगर इस पॉइंट को मिस किया तो नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि केवल बाप से नहीं मिलेगा, बाप दादा से मिलेगा। बाबा आमतौर से मुरली में कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा से आपको क्या मिलेगा, इसके पास है ही क्या, मैं क्या दूंगा आप बच्चों को, मुझे खुद ही शिव बाबा दे रहा है। तो बाबा तो अपने आप को गुप्त रखते हैं, छिपाते हैं। कभी भी बाबा अपनी महिमा तो करते नहीं, अपनी प्रत्यक्षता तो करते नहीं, और हमेशा शिव बाबा के गुण गाते हैं कि बच्चे योग उससे लगाओ, मुझे क्यों याद करते हो, मैं तो देहधारी हूँ, मैं तो आपकी तरह से एक मनुष्य हूँ, ऐसा कहते। लेकिन कुछ वर्षा ऐसा है जो ब्रह्मा बाबा से मिलेगा। बाबा तो वो भी है ना, शिव बाबा भी बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी बाबा है, तो बाप और दादा है, दादे से भी वर्षा मिलेगा, बाबा से भी वर्षा मिलेगा। तो ये बात भी मत भूलना, ये न सोच लेना कि शिव बाबा से तो मेरा कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा से क्या है, वो भी तो एक मनुष्य था, ठीक है उसने अच्छा पुरुषार्थ कर लिया, वो नंबर 1 में चला गया, लेकिन परमात्मा तो एक शिव ही है। परमात्मा एक शिव जरूर है, लेकिन क्या सारे कल्प में कोई और ऐसी आत्मा मनुष्य सृष्टि में है जो इतना समय तक अव्यक्त धाम में बाबा के अंग संग रहे? ये कम बात है। शिव बाबा जिसको अपने साथ रखे, हम लोग शिव बाबा को यहाँ याद करते हैं और शिव बाबा उस ब्रह्मा बाबा को अपने साथ ही रखा हुआ है अव्यक्त धाम में। कितने वर्ष हो गए हैं, 1969 से लेकर और अभी 98 है। कितने वर्ष शिव बाबा के अंग संग कोई रहे, ये छोटी बात है। कौन किसको साथ रखता है? अगर कोई किसी को पसंद ना हो, किसी में कोई विशेषता और गुण ना हो या कुछ अच्छे लक्षण ना हो, तो क्यों रखेगा? और वो भी शिव बाबा जो संपूर्णता चाहता है, जो परफेक्ट है, वो उसको ही तो रखेगा जिसमें कुछ ऐसी सुगंधी होगी, जिसमें कुछ ऐसे गुण होंगे, ऐसे कर्तव्य होंगे, वो ऐसी विशेष आत्मा होगी। सारी आत्माओं में से एक ही आत्मा ऐसी है। आप देखिए, पुरुषार्थ तो हम लोग भी कर रहे हैं और बहन भाई भी कर रहे हैं, और किसी का ड्रामा में ये पार्ट तो है नहीं कि वो बाबा के अंग संग इतना समय तक रहे और वो अव्यक्त रूप बन के और सारी सृष्टि को ऊपर से वो लाइट और माइट का सकाश दे स्वयं भी, और जाके आत्माओं की जगह जगह पर सेवा करे। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसा भी योग कोई होता है जिससे कि किसी को ऐसी भी सिद्धि प्राप्त हो गई। परम धाम में अगर हम जाएंगे, शिव बाबा के साथ रहेंगे, वहां तो वो भी मौनी साधु है, हम भी मौनी साधु हैं। शिव बाबा के साथ बातचीत तो कोई होगी नहीं, वो भी बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या फायदा उसका? कुछ लेन नहीं देन नहीं, कुछ आदान प्रदान नहीं, कुछ मेल मिलन नहीं। वहां पर तो जैसे निद्रा की अवस्था तमोगुणी होती है, वो एक प्रकार से और प्रकार की अवस्था है, लेकिन कोई एक्टिविटी तो है नहीं परलोक या परम धाम में। ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का ऐसा मिलन, आप सोचिए कि इतने वर्ष तक अंग संग रहे,
तो वो नजदीक होने का ही जो प्रभाव पड़ता है। शिव बाबा जो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, जो पूर्ण प्रकाश रूप है, संपूर्ण है, परफेक्ट है, इस देह के लिमिटेशन से और अपने कर्मों और संस्कारों के लिमिटेशन से निकलकर, इस संसारिक झंझट और वातावरण से निकलकर अव्यक्त लाइट का रूप धारण करके, शरीर धारण करके, उस शिव बाबा के साथ जो रहेगा, उसको शिव बाबा का भी जो सकाश मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, लाइट मिलेगी, माइट मिलेगी। शिव बाबा क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, बातचीत होती होगी, देखते होंगे, मिलते होंगे, ये कम बात है। तो वो ब्रह्मा बाबा तो यही कहते हैं, ये तो किसी काम का नहीं, ये तो गांव का छोड़ा था। ये तो बाबा हमेशा, आपने देखा होगा, हमने बाबा को कहा कि आपकी जीवन कहानी लिखने के लिए लोग कहते हैं, क्योंकि कुछ एक हंगामा हुआ, लोगों ने ब्रह्मा बाबा के बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि इनकी साइकिल की दुकान थी, ब्रह्मा बाबा की साइकिल की दुकान थी। ये आर्य समाजों ने एक किताब छापी कि ब्रह्मा बाबा, जिसको ये कहते हैं दादा लेखराज, और साइकिल की भी कोई नए साइकिलों की नहीं, साइकिल रिपेयर की, पंक्चर लगाने की। आप बताइए, होता ना, साइकिल को पंक्चर लगाया जाता है, किसी का पहिया टेढ़ा हो जाए सीधा कर दिया जाता है, बाहर एक वो ट्यूब लटका के रख देते हैं, या भाई ये साइकिल वाले की दुकान है। तो ब्रह्मा बाबा जिसको ये कहते हैं, उनकी एक साइकिल की दुकान थी, और बहुत सी फालतू बातें लिखी हुई, इसमें मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो बहुत मुखालफत की लोगों ने, आप तो कुछ और कहते हैं, लोग कुछ और कहते हैं। और आर्य समाज इतनी बड़ी संस्था है, उनके प्रमुख लोग और विशेष लोग अगर ये ऐसा कहें, हम लोग तो छोटे छोटे, हमारा कोई मान मर्तबा तो है नहीं, कोई पोजीशन तो है नहीं, उनमें से कोई एमपी, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई पढ़ा लिखा, कोई पंडित, कोई विद्वान अगर ये बातें कहे, तो छोटे मुंह बड़ी बात, हमारी कौन सुनेगा। तो लोग कहते थे, आप तो कुछ गलत बात बताते हैं, जो दादा लेखराज हैं उनके बारे में तो ये आर्य समाज ने ये लिखा हुआ है, हम कहते थे ये गलत है। तो वो कहते थे, अच्छा अगर ये गलत है तो ठीक क्या है, वो बताओ, आप ठीक भी तो बताओ। हम उनको बताते थे, कहते थे फिर आप ये प्रिंट क्यों नहीं कराते, जैसे उन्होंने छपवाया हुआ है आप भी छपवाओ, जिसका कोई दूसरा विचार होगा वो बताएगा, सामने आएगा आपके। तो हमने बाबा को कहा कि ऐसे कहते हैं लोग, और हम सोचते हैं कि जीवन कहानियां लिखें आपकी, ताकि सेवा हो जाए। तो बाबा ने कहा कि इसकी जीवन कहानी लिखने से क्या फायदा, बच्चे ये तो किसी काम का नहीं है, इससे आपको क्या प्राप्ति होगी, इसके जीवन कहानी की बात नहीं, शिव बाबा की महिमा लिखो। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिव कौन है, इसको दुनिया भूली हुई है। मेरे बारे में जान भी गए तो उसका क्या फायदा होने वाला है। तो हमने देखा कि बाबा ने हमें डिस्करेज किया। तो जब बहुत हमने अनुनय विनय किया, अनुरोध किया कि बाबा इसमें बहुत सेवा है, आप देखिए, हमें ये इजाजत दीजिए, आप जो बात कहते हैं वो ठीक है, उसका भी कारण हम समझते हैं आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, और आप भी समझते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं। तो अब हमको थोड़ी सी इजाजत दीजिए कि हम ये इसके विषय में कुछ छापें। तो ये जो जीवन कहानी की किताब है, ये तो बाद में छापी गई थी। तो जब बाबा साकार में थे, एक छोटी सी पुस्तिका, क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम तो लंबा चौड़ा ग्रंथ लिख दोगे अगर हम तुम्हें बताएं तो। हमने कहा नहीं बाबा, लंबा चौड़ा ग्रंथ नहीं लिखेंगे। बाबा ने कहा हर एक धर्म वालों ने बढ़ा चढ़ा के लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं अपने धर्म पिताओं के बारे में, तुम भी वही काम करोगे। तो मैंने कहा नहीं, वही काम नहीं करूंगा, जो आप कहेंगे आपसे पास करा के छपवाऊंगा। तब कहीं मुश्किल से जाके थोड़ा बाबा से, जो हमें पता था, हमने लिख के बाबा को दिखाया, वेरीफाई कराया और छपाया। वो किताब छोटी सी थी, कोई 36 या 48 पेज की थी, ताकि कुछ तो लोगों को दे सकें कि क्या बात है वो, नहीं तो कुछ और कहते थे। तो ब्रह्मा बाबा तो अपने को छिपाते थे, गाड़ी में आते थे और हम लोग भाई बहन इकट्ठे होते थे, कोई माला लेके आता था तो बाबा कहते थे मुझे क्यों माला पहनाते हो, मैं तो सेवक हूँ, सेवक को मालिक लोग, तुम मालिक हो, बच्चे मालिक हैं बाप की प्रॉपर्टी के। बाप तो सेवक होता है, वो तो कमाता है, किसके लिए कमाता है, किसी पिता से पूछो, कहेगा जी मैं बच्चेदार हूँ, बच्चे हैं मेरे, उनके लिए कमाता हूँ, सुबह से शाम काम करना पड़ता है क्योंकि घर संभालना है मुझे, कहते हैं ना लोग ऐसे। तो मैं तो प्रॉपर्टी देने के लिए आया हूँ और आप बच्चे मालिक हैं, मैं तो सेवक हूँ।
यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं ना बाबा मुरली में, तो मुझे माला नहीं पहनाओ। ये माला पहनाया जाता है जो संपूर्ण पवित्र हो, एकदम जिसकी स्थिति देवी देवताओं को पहनाया जाता है। मैं कोई देवी देवता थोड़ी हूँ। तो वो भी बाबा मुश्किल से इजाजत नहीं देते थे। कोई आपको पता है ऐसी बहुत सारी बातें थी, छिपाते हैं बाबा। लेकिन आप लोग अब तो समझ गए होंगे कि ब्रह्मा बाबा क्या है। अगर ये मालूम नहीं है तो आपको ब्रह्मा कुमारी कहलाने का कुछ वो नशा भी आएगा नहीं, वो कुमारी नहीं चढ़ेगी कि किसकी बच्ची है आप। अगर आपको ये मालूम होगा जो शिव बाबा के अंग संग रहते हैं और जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, थोड़े से समय में इतना पद प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा वंदे जगत गुरुम शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये जगत गुरु तो बाद में हुए जब शंकराचार्य ने आके, अब शंकराचार्य को उपाधि मिली। उससे पहले तो सब शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, ब्रह्मा वंदे जगत गुरु। सारे जगत को ज्ञान तो ब्रह्मा से मिलता है, चाहे वो अभी अव्यक्त रूप में मिले, चाहे वो साकार रूप में मिले। तो सारे जगत का गुरु कोई है मनुष्य। सारे जगत का जो वंदनीय है, गुरु है, वो सदगुरु है, शिव बाबा है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा है। अच्छा, शिव बाबा नंबर 1 है, ब्रह्मा भी उसकी बात सुनते 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 आखिर बाबा कई दफा ये भी कह देते थे कि कई लोग समझते हैं ब्रह्मा बाबा तो भुट्टू है, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाता है, ब्रह्मा बाबा तो भुट्टू है। बच्चे, अच्छा मैं भुट्टू भी हूं तो भी शिव बाबा की बात सुनते सुनते जब तुम समझ रहे हो तो क्या मैं नहीं समझ गया? ये भी बाबा कहते थे। जिन्हें हिंदी और संस्कृत भाषा का ज्ञान है वो ये जानते होंगे कि ब्रह्मा बाबा के बहुत से पर्यायवाची नाम हैं, शब्द हैं। ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहा जाता है, बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है, सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा बाबा है। अनेक उपाधियां, अनेक नाम ब्रह्मा को दिए जाते हैं। तो जो सृष्टि का रचयिता है, जो भाग्य की रेखा लिखता है हर एक की, लोग कई दफा कहते हैं अरे भाई मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, जिसने पैदा किया संसार को उसने मेरी हस्तरेखा ही ऐसी बना दी, मैं क्या करूं, मेरे मस्तक पर ही उसने लिख दिया, अब मैं मिटाऊं कैसे उसको। तो ब्रह्मा के लिए हमेशा कहते हैं, तो वो ब्रह्मा बाबा कोई कम है जिसके लिए कहा जाता है भाग्य विधाता हैं वो। अगर आप ब्रह्मा बाबा के निकट हैं, आपने उनके मन को जीत लिया है, उनके दिल रूपी तख्त पर आप बैठ गए हैं, ब्रह्मा बाबा को आप प्यारे लगते हैं, आपका बेड़ा पार है, आपकी किस्मत बनी बनाई। कोई भी आपको हिला नहीं सकता, अंगुली भी लगा नहीं सकता, हाथ उठा नहीं सकता। ये कोई कम बात नहीं है। ब्रह्मा बाबा कौन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मत समझिए कि भाई वो भी 2 हाथ 2 पांव 2 कान वाले व्यक्ति हैं, हमारी तरह से एक मनुष्य है। मनुष्य मनुष्य में भी अंतर है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बहुत फर्क होता है। तो ब्रह्मा बाबा कहाँ और दूसरे आज के मनुष्य कहाँ, कोई अंतर भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर उस ब्रह्मा बाबा के दिल पर आप नहीं चढ़े, उसके नजदीक आप नहीं आए, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, कभी आपके मन में ऐसा गर्व नहीं हुआ। वो कहते ना, गर्व से बोलो हम भारतवासी हैं, हम भारत देश के वासी हैं। बहुत से लोगों को भारत का ही नहीं महत्व मालूम। बाबा कहते थे कि भारत की महिमा करो, ये भारत कौन सा डावे, हिंदी में बाबा कहते थे। भारत देश जिसका नाम है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जहाँ भगवान का अवतरण हुआ, जहाँ ब्रह्मा हुए, जहाँ सरस्वती हुई, जहाँ लक्ष्मी नारायण हुए, ऐसे गिनते जाइए, वर्णन करते जाइए। है कोई ऐसा देश संसार में जहाँ भारत पर ऐसे कुछ जैसे कर्तव्य हुए हों?